तो सारी लाहौर वाली आवाम सर पे चढ़ गई थी कि ज़ोहेब जल्दी उठो गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी उठो। खैर मैं जल्दी उठा, मूड बिल्कुल भी नहीं था उठने के लिए, क्योंकि यार तकरीबन 12-1 बजे हम सोए थे। गधों की तरह हम लड़कों ने काम किया और उसके बाद सुबह फिर उठा दिया 5 बजे। खाओ माँ कसम। तो खैर हम जी जा रहे हैं मंडी शाहजीबना का जो स्टॉप है, वहाँ पे एक गाड़ी आती है, एक अदद गाड़ी आती है, सिर्फ वही लाहौर जाती है। उसके बाद जी अगले दिन का वेट करना पड़ता है। तो हमने सोचा यार बेहतर है कि अगले दिन का वेट करने से बेहतर यही है कि हम आज ही चले जाते हैं। तो हम चले गए जी अड्डे पे। एक बंदा मिला हमें रक्शे वाला, वरना इस गांव में तो कोई रक्शे वाला भी नहीं था मिल रहा। एक रक्शे वाला मिला, उसकी मिन्नतें की कि यार हमें ले चलो स्टॉप तक, हमें छोड़ देना, जितने पैसे होंगे हम दे देंगे। उसने भी एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए। फिर आगे हमें एक बिजनेस क्लास गाड़ी मिले। अंदर आके जब देखा तो हमें पता चला जी ये गरीबों की बिजनेस क्लास ऐसे ही होती है। तो खैर यहाँ पर नादे अली जो था ये ऐसे चौड़ा होकर बैठ गया था जैसे कि ये इसकी पूरी सीट है। खैर मैंने इसकी अम्मी को कहा कि आप आगे चली जाएं और नादे अली और मैं इकट्ठे यहाँ पे बैठते हैं। तो ये बड़ा एंजॉय कर रहा था यहाँ पे। खैर बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एक तो मैं नींद में था और उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब जाना तो है तो बेहतर है कि एक्टिव हो जाता हूँ। शाबाश बेटा। खैर थोड़ी देर सफ़र करने के बाद आखिर एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा मकाम आया जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मकाम और ये वो जगह थी जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। यानी ये हमारे मेरी सिस्टर के घर से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर आगे एक गांव आता है, शाहजीबना इसका नाम है, और यहाँ पर मैं पैदा हुआ था। मुझे यार बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर इंसान पैदा हो या बचपन में रहे तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वो वक्त था जब मुझे अपने नाक के भी होश नहीं होती थी, नाक बहती रहती थी, अपनी निक्कर का भी होश नहीं था होता। खाओ माँ कसम। तो बड़ा अच्छा लगता था यार, बचपन के क्या ही ज़माने होते थे। आपको पता है यार, बस जो गांव की ज़िंदगी होती है वही ज़िंदगी होती है। फिर हम छोड़ के लाहौर आ गए, लाहौर शिफ्ट हो गए, तो गांव वगैरह जाना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी 1-2 साल जब जाते हैं तो वो यादें सारा ताज़ा हो जाती हैं। फिर कोई 5 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मेरी जो वाइफ हैं उन्होंने अपना गांव मुझे दिखाया कि यहाँ पर मैं रहती थी, ये हमारा गांव है। वैसे मैं उसके कभी गांव आया तो नहीं था, पता नहीं ये मेरे पल्ले कहाँ से पड़ गई है। खैर यार अब गुजारा तो करना, अब पल्ले पड़ गई है तो गुजारा तो करना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या। तो जी ये मेरी वाइफ का गांव है, इसका नाम था, क्या नाम था, रत्तामत्ता। हाँ, वो जो एक बड़ा फनी क्लिप मशहूर हुआ था ना, हाँ जी मैं टेढ़ी मुसल्ली रत्तामत्ता से, तो वो इसी के गांव से है। ये मुसल्ली नहीं है लेकिन वो इनके ही गांव से है। तो खैर जी ये मुझे बता रही थी कि ये हमारा गांव था, यहाँ पर हम रहते थे, फलान था ढिमकान था। तो वो भी इंजॉय कर रही थी अपने गांव को देख के, मैं अपना गांव देख के इंजॉय कर रहा था। ऐसे ऐसे करते करते जी हम काफ़ी सफ़र कर रहे और उसके बाद लग गई भूख। जब काम बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने मैडम नूर जहाँ से पूछा कि कुछ खाने के लिए लेके आई हो या नहीं लेके आई। तो उसने मुझे बताया कि वही जो गुलाब जामुन लिए थे हमने वही मेरे पास तो हैं। तो खैर जी ये हमारे गांव के सबसे मशहूर गुलाब जामुन है, इसी घी में बनते हैं। और उसके बाद ये मेरे बचपन के फेवरेट हैं, यानी मैं बचपन में भी जब खाता था ना तो मैं यही खाता था। तो हमारे पास कुछ और था नहीं, हमने कहा चलो यार इसी से ही गुजारा करते हैं। और डब्बा खुलवाया और उसके बाद मैंने ये नहीं देखा भाई हम गाड़ी में बैठे हैं, जहाज़ में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या खोता रेडी पे बैठे हैं। मैंने कहा भाई खोल के दो, मैंने खाना ही खाना है। दिल तो यही कर रहा था कि यार सारा डब्बा चपट कर जाऊं, लेकिन गाड़ी में सब लोग मुझे देख रहे थे। लेकिन जंगलियों वाला जो मेरा रूप था वो फिर बाहर आ ही गया। जब गुलाब जामुन को मैंने देखा तो मुझसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं हुआ, और मेरा तो दिल यही कर रहा था कि भाई पूरे का पूरा डब्बा मैं मुका जाऊं। लेकिन वो ख़त्म मुझसे नहीं होना था, क्योंकि वो गुलाब जामुन बहुत हैवी थे। तो मीठा होने के बाद हमने टांगरी खाई। अब ये सोच रहे होंगे कि ये टांगरी क्या होता है जी, ये उकाड़ा की, मतलब हमारे गांव से तो ये बहुत दूर है, उकाड़ा भी एक गांव है। ये वहाँ की एक फेवरेट और मशहूर चीज़ है, इसको कहते हैं टांगरी। ठीक है, ये सलोनी सलोनी सी होती है, नमकीन वगैरह ना। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग पहले नमकीन खाते हैं उसके बाद मीठा खाते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। वो आपने सराइकी में एक कहावत सुनी होगी, चूड़ों का उजाला न धूप वेखे न पाला, मतलब चूड़ियाँ का उजाला ना धूप वेखे न पाला। तो यही हिसाब है भाई, सीधी सी बात है। जब हमें भूख लगती है हमें ये नहीं पता चलता हमने पहले क्या खाना और बाद में क्या खाना है। तो काफ़ी सफ़र करने के बाद जब लाहौर वाली गाड़ी चिन्योट से गुजर रही थी तो मेरी सिस्टर मेरी सीट पे आके कहती कि ज़ोहेब एक मिनट बात सुनो। मैंने बात सुनी तो मुझे कहती
कि आपने यहीं पे गाड़ी रुकवा दें क्योंकि हम यहीं पे उतर जाते हैं। मैंने पूछा क्यों भाई, हमने तो लाहौर जाना। तो कहते नहीं, लाहौर हम नहीं जा रहे, हम चिन्योट ही उतर जाएंगे, क्योंकि असल में हमारी एक जो सिस्टर है वो चिन्योट में रहती है और वो व्लॉगर भी है, तो हमने उसको सबसे पहले मिलना है। तो जी हम वहाँ पर गए चिन्योट, हमने गाड़ी रुकवाई और मुझे मजबूरन जो मेरी मरी हुई खाला थी ना, अम्मी की, यानी मेरी मरी हुई जो नानी थी, मुझे उसको दोबारा मारना पड़ गया। मतलब जिसकी फौतगी से हम होके आ रहे थे और उसी को मुझे दोबारा मारना पड़ा और हम चिन्योट उतर गए।